हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से रोमन जगत में आयातित होने वाले मदों में थे? जो आयात होते थे वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 रेशम, 2 दासियां, 3 मदिरा और 4 मूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है दासिया, मूंगा और मदिरा ये आयात होते थे। रेशम जो है वो निर्यात हुआ करता था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है, शेन गुट्टवन जो इमरयम्बन का पुत्र था, यज्ञ श्री सातकर्णी का समकालीन था। दूसरा है, शिल्पाधिकारम में शेन गुट्टवन के महाकार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कथन सत्य है हमें वो बताना है। तो पहला तो ही गलत है हमारा यहाँ पे, क्योंकि शेन गुट्टवन जो है वो नेदुन जेरल आदन का पुत्र था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेदुन जेरल आदन का ये पुत्र था। और इसके बारे में और थोड़ा बता दूं कि इसने जो है वो अधिराज की उपाधि धारण की थी। शेन गुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी और इसे लाल या भला चेर भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। लाल या भला चेर शेन गुट्टवन को ही कहा जाता था। तो ये जो है दूसरा वाला तो सही है बिल्कुल। तो इसलिए हमारा केवल 2 ऑप्शन का ये सही हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, इसने ही है जो जिसने सर्वप्रथम पार्टनी पूजा आप लोग नोट कर लीजिएगा। पार्टनी पूजा प्रारंभ की थी, जिसको पत्नी पूजा भी कहते थे और ये आगे चल के बहुत प्रचलित हुआ था फ्रेंड्स। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला है तिरुमुरु तात्रुपदय नक्किनर, ये सही है। दूसरा है पंतिन पालय रुदन कन्नानार, ये भी सही है। तीसरा है मदुरै कांची नथयनार, ये गलत है फ्रेंड्स। और अगला है कुरु कुरुजिन पात्रु कपिलर। तो हमारा मिल गया यहीं पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित संगम साम्राज्य की इकाइयों को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए। पहला नाडु, दूसरा उर, तीसरा मंडलम। तो फ्रेंड्स, इसको ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा मंडलम, दूसरे पे नाडु और तीसरे पे उर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सही कथन की पहचान करें, दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है, संगम युगीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता समाज में विदेशी तत्वों की बहुलता थी। दूसरा है, संगम युगीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता आर्योत्तर तत्वों की बहुलता थी। तीसरा है, संगम युगीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता आर्य तत्वों की बहुलता थी। और चौथा है, संगम युगीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता आर्य और आर्योत्तर तत्वों का समन्वय था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें आर्य और आर्योत्तर तत्वों का समन्वय था। चलिए अगला देखते हैं। महावस्तु नामक ग्रंथ में कितने व्यवसायी संघों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 18, बी 28, सी 36 और डी 46 46। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 36 चलिए अगला देखते हैं। मौर्योत्तर युग का प्रमुख सिल्क मार्ग किस स्थान को जाता था? ऑप्शन नंबर ए चीन से अफगानिस्तान, बी चीन से मेसोपोटामिया, सी चीन से भारत और डी चीन से सेलूसिया। तो फ्रेंड्स, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन से सेलूसिया। अगला है, निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया कि कौन पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा स्थित है। तो उसका आंसर था सही वाला, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की है। वो था सोपारा, मुजरिस और बारबेरिकम। यहाँ पे हमें बताना है दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मुशीरी,
दूसरा है तोंडी, तीसरा ताम्रलिप्ति और चौथा है नौरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रलिप्ति। चलिए अगला देखते हैं। कोच्चेगनान का हो जाएगा फ्रेंड्स चोल शासक, ये बिल्कुल सही है। आदि गैमान का हो जाएगा चेर शासक, ये भी सही है। रुद्र शर्मन का हो जाएगा प्रसिद्ध लेखक, और नेडियोन का हो जाएगा पांड्य शासक। ये बिल्कुल अरेंज है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चोलों के अधीन व्यापार का प्रमुख प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर ए शलियूर, बी बंदर, सी पुहार और डी सुपारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह था संगम काल का, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकत्रिपम परिपादल मुदनारे मुदुकरकु एवं कलरीपाविविके द्वितीय संगम के मुख्य संकलित ग्रंथ है। ये पहला ही गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये द्वितीय नहीं, ये प्रथम संगम की बात है। ठीक है, ये प्रथम संगम में इनका संकलन हुआ था। दूसरा है संगम साहित्य का मुख्य विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है। श्रृंगारों को आह व वीर गाथा को पुरम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। अरिकामेडु जहाँ से यवन बस्ती का प्रमाण मिला है किस स्थान के निकट है? ए पुदुचेरी, बी कालीकट, सी बंगलुरु और डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। अगला है पोम्पई इटली से कुषाण काल की बनी हुई कौन सी वस्तु मिली है? ऑप्शन नंबर ए हाथी दांत की बनी कनिष्क की मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हाथी दांत की बनी शिव की मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी हाथी दांत की बनी लक्ष्मी की मूर्ति, और डी है हाथी दांत की बनी बुद्ध की मूर्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी दांत की बनी लक्ष्मी की मूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जो आप लोगों को ठीक लगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पेरूर बड़ा गांव, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पक्कम पड़ोसी क्षेत्र, तीसरा है तेज मुख्य सड़क, ये गलत है। ठीक है, और चौथा जो है पट्टिनम तटीय शहर। तो चलिए देख लेते हैं अगला। संगम काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, धान गन्ना रागी संगम काल की मुख्य फसलें थी। दूसरा, छोटे गांवों को सिरूर कहा जाता था। तीसरा, उरेयूर मोतियों का प्रमुख केंद्र था। और चौथा, तटीय शहरों को पट्टिनम कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो पहला दूसरा चौथा है फ्रेंड्स, पहला दूसरा चौथा, क्योंकि उरेयूर जो है मोतियों का प्रमुख केंद्र नहीं था, ये सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रमुख माना जाता था, सूती कपड़े के। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, पहला दूसरा चौथा, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चैत्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए चैत्य बुद्ध के अवशेषों पर बने स्मारक हैं, बी चैत्य में भिक्षु निवास करते थे, सी चैत्य पूजा गृह थे, और डी चैत्य शिक्षा के केंद्र थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्य पूजा गृह थे। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के संग भी शेयर कीजिए इसे, ताकि ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।